हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है लाइट। और इसके आज हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे, वो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। टॉपिक इन दिस चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट है। उसके बाद रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में उसमें 2 लॉ है, उस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म्ड करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, लेटरल इन्वर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और कॉमन टर्म फॉर स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, रूल्स पढ़ेंगे रे डायग्राम का कैसे स्फेरिकल मिरर पे बनता है। रे डायग्राम फ्रॉम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग और आगे क्या क्या और कौन से टॉपिक हैं। तो आइए देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट, यदि ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रहे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे तो उसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहे तब उसको ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस पे है तब कहाँ बनेगा। तो यही सब रूल हैं, हम लोग देखेंगे आगे। अभी तो हम लोग इंट्रो ले रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसका ये पार्ट फर्स्ट है। इसका पार्ट सेकंड, उसमें रिफ्रैक्शन वाला पार्ट सेकंड आएगा। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है। रे डायग्राम फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फानाइट, जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के कॉनकेव मिरर में। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कौन कौन से रूल होते हैं। यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो कहाँ बनेगा इमेज। तो आइए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। और साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला को पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और आगे चलते हुए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। अब हम लोग डिटेल्स में थोड़ा जानने वाले हैं। ये शॉर्ट रिवीजन है हम लोगों के चैप्टर का।
तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का क्या है? फॉर्म है। दैट्स प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। क्या प्रोवाइड करता है? सेंसेशन ऑफ विजन। सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विथ लाइट आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। सम कॉमन फिनोमिना, कुछ कॉमन फिनोमिना है एसोसिएटेड विथ लाइट एज इमेज फॉर्म्ड। इमेज फॉर्म में लाइट क्या करता है? वह हमारा मदद करता है। जैसे द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन। इसी तरह आप देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। उसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। वह कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट टेंड टू ट्रैवल अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट एज अ डुअल नेचर। लाइट का कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है। वेव वेव होता है। वेव एज वेल एज पार्टिकल। कैसा होता है? वेव में होता है, उसके साथ साथ पार्टिकल में होता है। लाइट कास्ट शैडो। लाइट कास्ट शैडो। शांत रहो बे। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। लाइट की स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? वैक्यूम जहाँ पर मतलब हवा ना हो, ये स्पेस में ही उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। वेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस। यदि लाइट सरफेस पर क्या होता है? फॉल होता है, गिरता है। फॉलोइंग में हैपेंस, तब क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन आइए हम लोग देखते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द पॉलिश्ड सरफेस लाइक ए मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आइए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए जैसे ये हमारा लोग का क्या है? ये मिरर है। ये हमारा लोग का क्या है? मिरर है। जब लाइट ये हो गई हम लोगों की इंसिडेंट लाइन। ये कौन सी लाइन है? इंसिडेंट लाइन। ये जब पॉलिश्ड सरफेस पर मिरर के स्ट्राइक करेगी तो ये जितना एंगल यहाँ पर रहेगा उतना एंगल यहाँ पर बनाते हुए ये ऐसे निकल जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन सा है? ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। रिफ्लेक्टेड रे है। और ये हमारा लोग का क्या है? नॉर्मल है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इमेज में भी,
ये देखिए इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से आई, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की, फिर उसके बाद उतना ही एंगल ये बनाते हुए नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए वह उसी एक ही मीडियम में ट्रेवल होता है। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। क्या है ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। और ये कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देखिए। और ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। वर्चुअल एंड रियल इमेज इसमें बनता है। कौन सा बनता है, वर्चुअल एंड रियल इमेज। Image is a point where at least two light rays actually meet on the appear to meet। एक ही पॉइंट पे दो लाइट रेज जब मीट करते हैं तब वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, इमेज के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इमेज तब हमारा लोग का क्या होता है, बनता है। रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। फॉर्म्ड द लाइट रे एक्चुअली मीट formed when light ray appear to meet। can be obtained on screen, cannot be obtained on screen, can be obtained इसे स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है, मतलब बनता है, और स्क्रीन पर भी नहीं बनता है। इन्वर्टेड रियल इमेज कैसा होता है, फॉर्म्ड। ये एक्चुअली में मीट करते हुए ये हमको बनता हुआ दिखाई देगा। फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपीयर, इसमें हम लोग इमेजिन करते हैं वर्चुअल में। व्हेन कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो रियल इमेज होता है वह स्क्रीन पे बनता हुआ दिखाई देता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है उससे कैन नॉट बी ऑन स्क्रीन, उसको स्क्रीन पर हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वह उसे हम लोग अपीयर करते हैं, मानते हैं। हम लोग मानते हैं। इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। इन्वर्टेड इरेक्ट मतलब होता है सीधा। एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इमेज कैसा फॉर्म होता है, तो मान लीजिए हमारा लोग का क्या है, ये मिरर है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा लोग का, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से देखिए ये रे गया, ठीक है, ये रे गया। फिर उसके बाद ये यहाँ से ये पोल से ये स्ट्राइक करते हुए आ गया इधर, ठीक है। इसका नाम ए, ये बी। ये बी हो गया, ठीक, और ये ओ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये ऐसे ऐसे ये बन रहा होगा। यहाँ पर हमारे लोग का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ से ये स्ट्राइक करते हुए ये चीज़ ऐसे चला गया, ये यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोगों का इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड मतलब मिरर के पीछे बनता हुआ हमको दिखाई, मिरर के सामने स्क्रीन पर नहीं बनता हुआ, मिरर के पीछे बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। मिरर के पीछे हम लोग को बनता हुआ दिखाई देगा इमेज।
उसी को कहते हैं इन्वर्टेड। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, वर्चुअल मतलब होता है उल्टा। वर्चुअल मतलब कैसा होता है, उल्टा होता है। अब उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। कैसा प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर में कैसा बनता है। सबसे पहला पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना साइज़ रहेगा इमेज का, ऑब्जेक्ट का, उतना ही साइज़ रहेगा इमेज का भी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज़ फाउंड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन द फ्रंट ऑफ इट। लिटरली इन्वर्टेड होता है यह। लिटरली ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है लिटरल इन्वर्स, क्या होता है इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं लिटरल इन्वर्स के बारे में। लिटरल इन्वर्स क्या होता है। द लाइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। द लाइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। एप्लीकेशन ऑफ लिटरल इन्वर्स। द वर्ड एम्बुलेंस, जो वर्ड होता है कौन सा, एम्बुलेंस है, इज़ रिटेन एज अ रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन द रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग ऑन द फ्रंट। मान लीजिए आप लोग एम्बुलेंस में देखते होंगे, एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है वह कैसा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, जिससे कि पीछे से देखने पर वह कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे हम लोगों को। जैसे ये मान लीजिए ये फ्रंट से कैसा लिखा है, ये उल्टा लिखा है, उसमें उल्टा लिखा है। लेकिन आप लोग जब देखेंगे इसको ना सामने से, इसके फ्रंट से, तो ये कैसा रहेगा, जो कि हम लोगों को कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। तो आइए हम लोग देखते हैं और आगे चलते हुए। स्फेरिकल मिरर, क्या आप पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, टू टाइप्स का। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, जैसे ये क्या है, एक हमारा कैसे ये गोला है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर होता है। क्या है ये, स्फेरिकल मिरर होता है, मतलब ये गोले टाइप का रहेगा। इसमें मतलब जैसे कांच होता है उसी तरह ये क्या है, स्फेरिकल है। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, आप जानते हैं, बता सकते हैं ये कैसा है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर के पीछे जो रहता है वो पॉलिश्ड सरफेस हुआ रहता है। कैसा रहता है, पॉलिश सरफेस। यहाँ से आप लोग लाइट स्ट्राइक करवाएंगे तो ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा। इससे मतलब इस पे जो मिरर है उसके पीछे ये क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। और कॉनकेव मिरर क्या रहता है, कॉनकेव मिरर आइए हम लोग देखते हैं। कॉनकेव मिरर में ये चीज़, ये बाहर से जो है, जो उठा वाला पार्ट रहता है वह पॉलिश्ड रहता है, लेकिन ये कॉनकेव वाला है, ये अंदर से जो है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आप लोग अपने घर में देखे होंगे, जैसे चम्मच के रहता है ना, चम्मच में आप लोग देखते होंगे
उसमें जो कौन मतलब जो गड्ढा टाइप का होता है जिसमें जगह रहती है जिस पे हम लोग लेके कुछ खाते होते हैं, तो वो कैसा रहता है, कॉनकेव मॉडल रहता है। कैसा रहता है कॉनकेव मॉडल, आप लोग देखे होंगे उसका शेप कुछ इस तरीके का रहता होगा। कैसा रहता है, इस तरीके का ऐसा कुछ रहता है। ये कौन सा पार्ट है उसका, ये कॉनकेव वाला पार्ट है। और कॉनकेव का मतलब जानते हैं, केव मतलब क्या होता है। केव मतलब होता है गुफा। गुफा कैसा होता है, अंदर से क्या होता है, खाली रहता है, तो अंदर जाना पड़ता है ना गुफे में। तो ये कैसा है, ये देखिए खाली है। इस पार्ट को केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है। तो आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं, केव मीन्स गुफा। गुफा कैसा होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। Properties of concave mirror: reflecting surface is covered inward। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कवर्ड रहता है इनवर्ड। कैसे होता है, इनवर्ड होता है। ये इनवर्ड है ना, इस इनवर्ड क्या है, कर्व्ड है। क्या है, कर्व्ड है। और ये बाहर से क्या है, पॉलिश्ड है। कन्वर्जिंग, यह कैसा होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग स्फेरिकल मिरर होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल मिरर होता है। मान लीजिए आप इसमें लाइट को कैसे कराते हैं, पास कराते हैं, तो ये कैसा बनेगा। ये देखिए यहाँ से एक लाइट रे आई, ठीक है। ये क्या है, लाइट रे आई, तो ये कैसा है, कन्वर्जिंग है। ये लाइट को एक ही पॉइंट क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लाइट रे क्या आ रही है, यहाँ पर आके कन्वर्ज हो जा रहा है। इसी को कहते हैं कन्वर्जिंग। कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी में एक आप लोग क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड होता है, इनवर्ड कर्व्ड होता है। और ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। लाइट रे को क्या कर देता है, एक ही जगह पे ले आके कन्वर्ज कर देता है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड ऑन आउटवर्ड। कैसा होता है, ये आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड मतलब ये कुछ इस तरह का रहता है। कैसा रहता है, उस इस तरह का रहता है। ये आउटवर्ड कर्व्ड होता है। मतलब ये वाला जो भाग है, ये वाला ये कैसा होता है, ऊपर बाहर की तरफ निकला रहता है। और इसमें जो पॉलिश्ड किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, पीछे की तरफ इसका पॉलिश्ड होता है। कैसा होता है, पीछे की तरफ पॉलिश्ड होता है। और ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब जैसे ये हमारा हुआ ऐसे, ये हमारा क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। क्या, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम लोग अपने लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ये लाइट रे आई, ठीक है। और ये स्ट्राइक करते हुए कैसे हो जाएगी, ये कन्वर्ज नहीं होगा, डाइवर्ज हो जाएगी। ये दूर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये दूर हो जाता है। देखिए डाइवर्ज हो गया, फैल गया। डाइवर्ज मतलब क्या होता है, फैलना होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टी होती है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कॉनकेव मिरर में,
यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट पे, कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, इमेज जो बन रहा है फोकस पे बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है। जैसे ये हमारा लोग का कौन सा ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है ना, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा लोग का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी लाइट रे कहाँ से आ रही, इनफाइनाइट से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि हमारी लोग की लाइट कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। और ये कन्वर्ज होकर देखिए फोकल लेंथ पे, कहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही है, फोकल पे। कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, ये क्या है, हम लोगों का फोकस है। जब लाइट रे इनफाइनाइट से आती है कॉनकेव मिरर पे, तो वो कन्वर्ज होकर कहाँ रहती है, फोकस पे बनती है। कैसा बनता है, फोकस पे बनता है। आप इनफाइनाइट से कितनी ढेर सारी भी रेज ले आ लीजिए, उसका जो कन्वर्जिंग होगा कैसा होगा, उसका जो कन्वर्जिंग होगा वह कैसा होगा, फोकस पे रहेगा। ये एक ही जगह जाएगा, ये इसका कन्वर्जिंग सब फोकस पे। कैसा बनेगा, सब फोकस पे बनेगा। इसका कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। ऐसा बनेगा, फोकस पे ही बनेगा हमारा। और देख लीजिए एट इनफाइनाइट ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमारा क्या बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जब ये इस तरह है, ये हमारा इस तरह है, इसमें जब लाइट रे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये कैसा हो जाएगा। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हाँ ऐसे आई लाइट रे एट इनफाइनाइट से, ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो जाता है। और ये इसको इमेज फॉर्म जब करता है तो कहाँ पर करता है, ये मिरर के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पे ही बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे ही बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं और आगे चलते हुए इसके बारे में। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग पढ़ लिया, और अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ कॉमन टर्म भी होते हैं स्फेरिकल मिरर में। तो आइए हम लोग देखते हैं उसके कॉमन टर्म के बारे में। ये देखिए, जैसे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स को क्या करती है, जोड़ती है। जैसे ये हमारा लोग को हो गया कि ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, वो कॉनकेव मिरर है ना, ठीक। ये मान लीजिए हम प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। ये वाला पार्ट क्या होता है, पोल होता है। क्या होता है, यहाँ पर पोल होता है। ये क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारा लोग हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस है। ये हम लोगों का फोकस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो लाइन जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कौन सा कहते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। और अब क्या है, पोल है। पोल द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, ये सेंटर होता है। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जैसे ये हमारा मिरर, ये मिरर है ना। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। आप लोग को इरेज करके इसको हम बताते हैं और अच्छे से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जैसे हम लोग बना दिए, ये क्या बन गया हमारा,
क्या हो गया, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर हो गया। इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इन दोनों को देखिए, जो सेंटर में ये चीज़ आ रहा है, ये जो पोल है, इस पार्ट से भी इस पार्ट से जो ये मिल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, हमारा पोल है। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसी को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर आप लोग जानते होंगे। जैसे ये हमारा उस स्फेरिकल मिरर का ये एक पार्ट है, जो कि ये क्या बन गया है, कॉनकेव मिरर बन गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। क्या, एम एन, मान लीजिए ये कौन सा है, ये एम हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, एन हो गया, ठीक है। इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, ये कैसा होता है, डायमीटर होता है, जोड़ने वाली, यहाँ से यहाँ तक क्यों क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द hollow glass sphere of which the mirror was a part। क्या होता है, मिरर वाज अ पार्ट। मान लीजिए आप लोग को हम दिखाते हैं, आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारा लोग का ये स्फेरिकल मिरर हो गया ना, तो ये जो सेंटर है इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। जो हॉलो स्फीयर है, ये हमारा ये क्या है, स्फीयर है, इसमें जो सेंटर है उसी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। मान लीजिए ये पोल है, ये पोल है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप लोग को दूसरे कलर से दिखाएं तब ज़्यादा सही पड़ेगा। आप लोग को दूसरे कलर से दिखाएं तो, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ क्या होता है, कर्वेचर होता है। रेडियस का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कितना होता है, नहीं नहीं नहीं, दुगना नहीं होता। द डिस्टेंस ऑफ पोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे बोलते हैं। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे एक्चुअली मीट टू द अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। जैसे हमारे लोग का ये हो गया कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारे लोग का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। क्या है हम लोगों का, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ये हमारा लोग का क्या आया, लाइट आया, ठीक है। ये क्या आया, लाइट रे आया, ठीक है। ये देखिए हमारा लोग ये यहाँ से जब इनफाइनाइट से आता है तो ये एक जगह क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। मीट मतलब मिल रहा है। जब ये मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये फोकस पे आकर क्या होता है, मिलता है। कहाँ पर मिलता है, फोकस पे मिलता है। द पॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है, क्या आती है, पैरेलल आती है, व्हेन
एक्चुअली में मीट करती है अपीयर, वो हमें कैसा दिखाई देता है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद वह दोनों क्या करती हैं, लाइट रे मीट करती हैं। जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट वह लाइट रे करती है उसी को क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस, फोकस उसी को कहते हैं। ठीक है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें, ये हम लोगों का क्या है, फोकस है। देख पा रहे होंगे ये जैसे फोकस हो गया। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, आइए हम लोग फोकल लेंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जैसे हम लोगों का हो गया, ये मिरर हो गया। ठीक है, मिरर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोगों की लाइट रे आई। ठीक है, लाइट रे आई स्ट्राइक की कहाँ पर, मिरर पर, स्फेरिकल मिरर पर, कहाँ पर, कॉनकेव मिरर पर। ठीक है, कैसा है ये, यहाँ पर ऐसे बना दे तब ये मिरर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारे लोग का क्या है, मिरर है। क्या है, मिरर है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारी लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल टू द ओ प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। जो हमारी लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये देखिए ये जो मिल रहा है यहाँ से यहाँ पर आके ये कैसा हो रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पर। देखिए ये फोकस मान लीजिए, ये रे डायग्राम अच्छे से नहीं बना है। यहाँ पर देख लीजिए फोकस पे आकर करके क्या में हो रहा है, मीट कर रहा है। कैसा हो रहा है, मीट कर रहा है। तो यहाँ से पोल से ले करके, कैसा, पोल से ले करके फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये फोकस से और पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब आइए हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशनशिप फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, रिलेशन देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है रिलेशन। आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन, इसके बारे में क्या होता है रिलेशनशिप। ये देखिए ये जैसे हम लोगों को दिया है, रिलेशन दिया है। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारा होता है, क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ होता है, जो हमारा फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। जब इसको हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, फोकस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमारा रेडियस अपॉन 2 है, मान लीजिए हमारा कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। 6 सेंटीमीटर दिया है। मान लीजिए आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो यहाँ से 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर क्या है, हम लोगों का क्या है, फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ का उसमें जब मान लीजिए आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैसा होता है, फोकल लेंथ का दुगना कर देंगे। कैसा कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ
नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, सॉरी आप लोग को। क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं और क्या रूल्स मेकिंग फॉर रे डायग्राम में कौन कौन से रूल होते हैं। आइए उसको रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कैसा कैसा रूल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, चलिए। रूल आइए हम लोग देखते हैं, चलते हैं। रूल के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि रे लाइट कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। यदि ये लाइट रे कैसा आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। जब ये लाइन पैरेलल आता है तो वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, पास होता है। कहाँ से, फोकस से पास होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसा होता है, वो फोकस से पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर। विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में वह फोकस से पास होता है। अपीयर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये कैसा हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना। ये देखिए प्रिंसिपल में ये कैसा होता है, ये कन्वर्ज होता है। कैसा होता है, ये कन्वर्ज होता है। और ये कैसा दिखा है, कन्वर्ज होता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैसा बना, ये कॉन्वेक्स मिरर बना है। कैसा बना है, ये कॉन्वेक्स मिरर बना है। इसमें देखिए ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल आ रही है। यहाँ से ये क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बना देंगे, नॉर्मल बना देंगे। और यहाँ से इस लाइट को यहाँ पर ये कन्वर्ज करेंगे पीछे की ओर। क्या करेंगे, इसको खींचेंगे सबक सिखाने के लिए। तो ये कहाँ से गुजरेगी, ये फोकल लेंथ से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकल लेंथ से गुजरेगी। हमारी लाइट रे कहाँ से गुजरेगी, फोकल लेंथ से गुजरेगी। आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ से, फोकल लेंथ से। कहाँ से गुजर रही है, फोकल लेंथ से। आप लोग इसका थर्ड पार्ट देख रहे होंगे। इसमें ये फर्स्ट है, इसमें ये इसमें थर्ड लिख दिया है, लेकिन ये होगा सेकंड रूल होगा। इसके सेकंड रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर और डायरेक्टली इनटू द डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature of the concave mirror after reflection is reflecting back along the same path। मान लीजिए यदि लाइट रे कहाँ से गुजर रही है, जैसे ये मान लो कहोगे ये कॉनकेव मिरर हो गया। यदि लाइट रे कहाँ से गुजर रही है, कॉनकेव मिरर से। वो जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया ये हमारा, और ये क्या हो गया, यह हमारा लोग का ये हो गया फोकस। यदि लाइट रे कहाँ से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो लेकर गुजरती है, तो अपने पाथ को वो क्या करेगी, रिट्रेस करते हुए और ऐसे उसी दिशा में क्या होगी, चली जाएगी। आप लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। देखिए जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही लाइट रे, ये कहाँ से निकल जाएगी, उसी पाथ को फिर रिट्रेस करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, चली जाएगी लाइट रे। इसका ये सेकंड रूल ये वाला है। और उसका थर्ड रूल आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। द रे इंसिडेंट obliquely the principal axis toward the pole
pole of the mirror on the concave mirror. Convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected ray follow the law of reflection at the incidence point P, making equal to the angle of the principal axis. प्रिंसिपल एक्शन जब देखिए आप लोग को हम आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा लोग का ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैसा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक। ये हमारा लोग क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, पोल हो गया। यदि लाइट रे का है, यदि लाइट रे हम लोगों की क्या हो रही है, यदि लाइट रे आ रही है डायरेक्ट ये पोल पर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जितना एंगल यहाँ पर बना रहेगा उतना एंगल ये ऐसे बनाते हुए क्या होगी, निकल जाएगी। यहाँ मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। जब लाइट रे स्ट्राइक करती है इस फिर मतलब कॉनकेव मिरर पर, फिर स्फेरिकल मिरर, वह कैसे होता है, वह कैसे जितना एंगल यहाँ पर बना रहेगा उसका उतना एंगल बनाते हुए ऐसे ये क्या हो गया, निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं। ये हम लोगों का कॉनकेव, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इसमें हम लोग रूल पढ़ लिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं, और आइए हम लोग देख पा रहे होंगे, और हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कैसा। रे डायग्राम फॉर इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ कहाँ फाउंड होता है उसको आइए हम लोग देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है। इनफाइनाइट मतलब अनंत दूरी पर यदि हमारा लाइट रे रखा है, वह प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए ये हमारा रखा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारा के लोग क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारा इनफाइनाइट से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, एट इनफाइनाइट से, ठीक है। इनफाइनाइट से आ रही थी, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकल लेंथ से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकल लेंथ से या होकर गुजरेगी, कहाँ से, फोकल लेंथ से। कहाँ से गुजरेगी, इमेज पोजीशन कहाँ होगा, एट फोकस पे होगा। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कैसा, रियल मतलब हमको सच में दिखाई देगा कि यह कैसे इमेज बन रहा है। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और साइज कैसी रहेगी, पॉइंट साइज रहेगी, हाईली डोमिनेटेड रहेगी। कैसा रहेगा, हाईली डोमिनेटेड रहेगा, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे। तो आइए हम लोग इसके सेकंड रूल पर हम लोग चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं रे डायग्राम से। यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे ये हमारा लोग ये हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये हमारा लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ हो गया, ये हमारा लोग का क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यदि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग यदि अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, हमारा इमेज कहाँ बनता है, वो दिखाई देगा।
हमारा इमेज कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा? फोकस और पोल के बीच में दिखाई देगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम हमारे लोग का इमेज कैसा बनता हुआ दिखाई देगा? कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कैसा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो हमारा इमेज पोजीशन कहाँ रहेगा? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा। और नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा। और साइज़ कैसी रहेगी? डोमिनेटेड रहेगी। हाईली डोमिनेटेड नहीं, डोमिनेटेड रहेगी। फोकस पे रहेगा तब हाईली डोमिनेटेड उसके कहेंगे, पॉइंट साइज कहेंगे। इन्वर्टेड नेचर कैसा रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। लेकिन यदि हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर के पक्ष में अगर हम रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता हुआ दिखाई देगा? ये पोल और वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता हुआ दिखाई देगा। आप लोग जैसे कि ये जैसे रेड डायग्राम में देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग इस रेड डायग्राम में कैसा हुआ देख पा रहे होंगे। आइए इसके हम थर्ड वाले उस पे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस एंड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? आइए इसके हम ये देखिए ये कहाँ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। कहाँ बनता है? बियॉन्ड द। यदि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो हमारा कैसा बनेगा? नहीं 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 नहीं, आप लोग को हम बता दे रहे हैं। देखिए एक रूल और इसमें होता है, इसमें ये दिया नहीं है। ये देखिए हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये देखिए हमारा यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इसका जो इमेज फॉर्म्ड होगा, कहाँ इमेज फॉर्म्ड होगा, इसका जो इमेज ये देखिए ये फोकस से जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और ये हमारा लोग का आ गया ये हम लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इसका साइज कैसा होगा? साइज नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा? ये सेम साइज का, जितना ऑब्जेक्ट जैसा होगा उतना इतना उसका इमेज वही बनेगा। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। आइए आप लोग हम देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रखा हो। यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? इमेज कैसा बनता है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के कैसा बनता है? पीछे बनता है। साइज़ कैसी रहती है? रियल रहता है, इन्वर्टेड रहता है और इनलार्ज रहता है। कैसा रहता है? इनलार्ज रहता है, मतलब बड़ी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। कैसे बनती हुई दिखाई देगी? रियल दिखाई देगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा दिखाई देगा। तो आइए हम लोग इसको रे डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहले देखिए हमारा लोग ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारा हो गया पोल। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारा लोग क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये हमारा लोग का क्या होगा? फोकल लेंथ हो गया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। और ये देख लीजिए, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आप लोग को दूसरे कलर से दिखाते हैं तब दिखाई देगा। ये देखें,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा देखिए यहाँ से ये यहाँ आए ये यहाँ बनता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ठीक है, इमेज कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे दिखाई दे रहा है। कैसा है, इनलार्ज है। कैसा, इन्वर्टेड, रियल, मिरर के ही साइड बन रहा है ना इमेज, कैसा रहेगा, रियल रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं और इसके आगे के नियम के बारे में। यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, यदि हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यदि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ये देखिए हमारा ये क्या हो गया, मिरर बन गया। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, हमारा इमेज कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, हमारा इमेज बनता हुआ दिखाई देगा, पीछे बनता हुआ दिखाई देगा। कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, पीछे बनता हुआ दिखाई देगा। कहाँ बनता हुआ, पीछे दिखाई देगा। कैसा रहेगा, इनलार्ज रहेगा, हाईली इनलार्ज रहेगा। कैसा रहेगा, हाईली इनलार्ज रहेगा। और कैसा रहेगा, हाईली इनलार्ज रहेगा और वर्चुअल रहेगा। कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट मतलब सीधा बनता हुआ दिखाई देगा, वर्चुअल रहेगा और कैसा रहेगा, डिमरिज रहेगा, लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा। इसमें रेड डायग्राम सब गलत दिखा है, आप लोग को हम रियल सही से बना दे रहे हैं। अब आइए देखते हैं। ए फुल लेंथ ऑफ ए इमेज ऑफ द टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन ऑफ अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। यदि हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो उसमें कैसा दिखाई देगा इन्वॉल्व, जैसे आप लोग बाइक में गाड़ियों में देखे होंगे, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है बगल बगल, उसमें आप देखते होंगे पीछे का पूरा लोकेशन वो कैसा कर लेता है, कवर कर लेता है, जो वो बड़ी दूर को खुद से छोटे में दिखाता है। तो कैसा रहता है, पॉइंट साइज में करके उसको दिखाता है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग आइए देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है, रियर व्यू मिरर व्हीकल में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, व्हीकल में यूज़ होता है। इट विल ऑलवेज गिव एंड इरेक्ट एंड डोमिनेट इमेज, दे हैव वाइड एंड फील्ड ऑफ व्यू एज दे कर्व्ड एंड आउटवर्ड, उसको कर्व होता है। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन द ब्लाइंड टर्न पॉइंट ऑफ माइग्रेशन, ट्रैफिक फैसिलिटी विजन, ये सब में हमको ट्रैफिक विजन में सब देखने का काम आता है। यूज्ड ऑन शॉप्स एंड सिक्योरिटी मिरर, ये सब में काम आता है। ये आप लोग शॉप में लगते हुए दिखाई देंगे। साइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, द ऑब्जेक्ट एज अ प्लेस, जैसे ये हमारा लोग क्या हो गया, ये कैसा है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मिरर कहाँ बनेगा, ये चाहिए ऐसे बनाओ, चाहिए ऐसे बनाओ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर टू द पोल एंड द मिरर, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस, all the distance of measure in the direction of the incident ray along
along plus x axis are taken to the positive. Those measured against the direction of the incident ray along the x axis are taken as a negative. ठीक है. The distance measured perpendicular to and above the principal axis and the positive. कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. डिस्टेंस मेजर करना है परपेंडिकुलर टू द अबव ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस कैसे ऊपर है तो कैसे मेजर किया जाएगा? पॉजिटिव किया जाएगा. डिस्टेंस मेजर टू द परपेंडिकुलर टू द बिलो एक्सिस टेकन टू द कैसा होगा? निगेटिव होगा. कैसा होगा? निगेटिव रहेगा. आप लोग देख पा रहे होंगे. जैसे ये हमारा रे डायग्राम है, आप लोग इसको देख लीजिएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे हम दिखाते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं. ऑलवेज ये कैसा रहेगा? ऑलवेज ये हमेशा निगेटिव रहेगा. फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज निगेटिव रहता है. कैसे होता है निगेटिव? फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव. पॉजिटिव रहेगा. मिरर फार्मूला आइए हम लोग देखते हैं. मिरर फार्मूला आइए हम लोग देखते हैं. जैसे ये 1/F है. ठीक है. ये फोकल लेंथ है. फोकल लेंथ निकालना हो तो ये 1/, क्या हो गया? वी हो गया. प्लस लगाएंगे 1/U हो गया. ठीक है. यही होता है हमारा, क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है. क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है. वेयर वी क्या है? इमेज डिस्टेंस है. और यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. एफ क्या है? फोकल लेंथ है. क्या है? फोकल लेंथ है. आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे. मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर. मैग्नीफिकेशन मतलब वह कितना बड़ा है, कितना छोटा है ऑब्जेक्ट से इमेज में. यदि हम लोग कोई चीज़ दिखाते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, तो उसमें किसी दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं तभी तो उसको कैसा ये मतलब वो बड़ा है कि छोटा है कि कैसा भी है, उसको तब हम लोग दिखाते हैं ना. कि किसी चीज़ के प्रेफरेंस में हम लोग दिखाते हैं कि यह ऑब्जेक्ट कैसा है. जब तुलना करते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट में तभी तो हम लोग मैग्नीफाई कर सकते हैं ना. तो वही चीज़ दिया है मैग्नीफाई करने के लिए. मैग्नीफिकेशन उसे कहते हैं. ठीक है. तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज. कैसा होता है? ये कैसा होता है? रेशियो होता है. क्या होता है? रेशियो होता है. जैसे ये हाइट ऑफ द क्या है? हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है. और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. कैसा? हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हमारा क्या निकल आएगा? मैग्नीफिकेशन निकल आएगा. ठीक है. आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर. M= देख लीजिए. ये देखिए हाइट ऑफ द इमेज हो गया और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया. M इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं. M= ही हाई. क्या? हाई. और HO जैसे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. आल्सो एक इसका फॉर्मूला और होता है. आप लोग जैसे देख लीजिए. ये हमारा क्या हो गया? M हो गया और = -V/U. क्या? V/U. ठीक है. अब आइए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं. और इस चैप्टर को, इस पार्ट 1 को हम लोग कंप्लीट करने के कगार पे आ गए हैं. तब उसके बाद हम लोग कैसे कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे. इफ़ एम क्या? यदि एम जो मैग्नीफिकेशन क्या है? निगेटिव. कैसा है? निगेटिव है. इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा. कैसा बनेगा? रियल बनेगा. यदि मैग्नीफिकेशन कैसा है? निगेटिव है. तो हमारा इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा.
यदि मैग्नीफिकेशन कैसा है पॉजिटिव हो तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, ठीक है, मिरर के पीछे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। और यदि इफ़ हाइट ऑफ इमेज, क्या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं, जैसे हाइट ऑफ इमेज हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए। देन मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा, इक्वल बनेगा। जितना मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना इमेज का भी साइज रहेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। और हमारा ये देखिए, यदि हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के इमेज से, जैसे हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, ये वाला बड़ा हो जाए। कैसा हो जाए, कैसा हो जाए, बिग हो जाए, ठीक है। यदि ये बिग हो जाए, बड़ा हो जाए, तब मैग्नीफिकेशन 1 से कैसा रहेगा, वह बड़ा रहेगा। मैग्नीफिकेशन कैसा रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। तो इमेज हमारा कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, इमेज हमारा बनता हुआ दिखाई देगा, लार्ज बनता हुआ दिखाई देगा। यदि हमारा यदि हमारा हाइट ऑफ इमेज जो होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, हमारा बड़ा हो जाए। कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए। तो हमारा इमेज कैसा बनता है, डुमिनिस्ड बनता हुआ दिखाई देगा। 1 से क्या रहेगा, वह बड़ा रहेगा। कैसा रहेगा, m=1, ठीक है। m से कैसा रहेगा, मैग्नीफिकेशन से बड़ा रहेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, डुमिनेट बनता हुआ जाएगा। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो मैग्नीफिकेशन होता है ये ऑलवेज क्या होता है, +1 होता है। +1 का मतलब आप लोग समझते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। +1 का मतलब होता है, मतलब जितना प्लेन मिरर में हर समय कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा रहता है, सेम साइज़ का रहता है। सेम साइज़ का मतलब +1, +1 मतलब देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 1 के बराबर है। कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस साइन इज इंडिकेट, कैसा है, वर्चुअल इमेज। जो प्लस साइन रहता है वो कैसा इंडिकेट करता है, जो प्लस साइन रहता है वह हमेशा कैसा इंडिकेट करता है, आप लोग बता सकते हैं, वर्चुअल इमेज। कैसा, वर्चुअल इमेज। और 1 इंडिकेट दैट इमेज, देखिए देखिए देखिए, अभी जो हम लोग आप लोग को हम बताएं वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। जैसे ये 1 है, 1 इंडिकेट क्या करता है, इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जो इमेज होती है वह ऑब्जेक्ट के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और आइए हम लोग और देखते हैं आगे चलते हुए। ये हमारा देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, इफ़ मैग्नीफिकेशन यदि पॉजिटिव रहता है, <1 रहता है, 1 से कम होता है, इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। तब कैसा होता है, वह कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। यदि m पॉजिटिव है और <1 है, 1 से ज़्यादा है, तो कैसा बनेगा, वह कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। यदि मैग्नीफिकेशन हमारा निगेटिव है, यदि हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा है, निगेटिव है, यदि हमारा मैग्नीफिकेशन निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है, तो कौन सा मिरर रहेगा, कॉनकेव मिरर रहेगा। आइए हम लोग इसके मैग्नीफिकेशन के बारे में हम पढ़ लिए हैं, और हमारा थोड़ा सा टॉपिक ऊपर शायद छूट गया था, आइए हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, तो उसका इमेज कैसा बनता है, रियल रहता है, इन्वर्टेड रहता है, पॉइंट साइज एंड हाईली डोमिनेट रहता है। कैसा रहता है, हाईली डोमिनेट रहता है। नहीं 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 नहीं, ये चीज़ हम गलत बता दी है। ये हम लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर ऊपर
आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जब यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखता है, इनफाइनाइट पे रहता है, इन्वर्टेड बनता है, पॉइंट साइज एंड हाईली डोमिनेट बनता है। व्हेन द बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है तो वह फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज बनता है। ठीक है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइट, पोल एंड इनफाइनाइट में रखता है तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में नेचर वर्चुअल इरेक्ट एंड डोमिनेट बनता है। कॉन्वेक्स मिरर, आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। तो आइए चलते हैं और इसी के साथ हमारा यह पार्ट रिफ्लेक्शन, लाइट चैप्टर का जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होता है वह हमारा लोग का ख़त्म होता है। अब इसी के साथ हम लोग कुछ दिन में इसका सेकंड वाला पार्ट भी ले आएंगे और जल्द ही इसका सेकंड वाला पार्ट होगा। ये शॉर्ट रिवीजन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे कि हमारे और बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिएगा, जैसे कि हमारी हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे कि आप लोग पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें कंप्लीट जीके जीएस चैनल के माध्यम से। तो इसी के साथ आज हम लोग लाइट चैप्टर का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए और आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप लोग अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी का अवसर प्राप्त करवा सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग आगे किसी और नए चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।